हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लास पर। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पिछले भी जितने पार्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 तक हो गया था और 49 से स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रॉफिट एंड लॉस ही है। प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 49, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्कूल मेल के अवसर पर, मेल नहीं है, मेला के अवसर पर 7वीं कक्षा के बच्चों ने खिलौने बनाए। कोई भी कक्षा है, कुछ भी है, इसके लिए उन्होंने 150 रुपये का कपड़ा, 8.50 रुपये का धागा, 12.50 रुपये का रंग, 9 रुपये का रंगीन कागज खरीदा। खिलौने को मेले में बेचने पर उनका कुल लाभ 40% रहा। बहुत लंबा सवाल। बाकी अगर सब चीज को जोड़ोगे कि 150 रुपये का कपड़ा है, इतने का धागा, इतने का वो आया, इतने का ये आया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि उस खिलौनों को मेले में बेचने पर उसका कुल लाभ क्या रहा। तो उसका कुल लाभ रहा 40%। जो टोटल है, टोटल प्रॉफिट 40%। कुल लाभ कितना? 40%। ठीक है। यदि उन्होंने आधे खिलौने 50% लाभ पर बेचे हो तो शेष आधे पर उनका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने कहा है, उसने पता नहीं कितने आइटम बनाए। अभी तो उन्होंने ये सामान बताया कि इतने रुपए का हम धागा लाए, इतने रुपए का कपड़ा लाए, इतने रुपए का कागज लाए। उसने ये नहीं बताया कितने खिलौने बनाए, क्या बनाया, हमें नहीं पता। ठीक है, उसने बताया कि हमने उसमें से आधे खिलौनों को 50% लाभ पर बेच दिया, तो बाकी आधों को कितने परसेंट लाभ पर बेचें कि हमें ऑल ओवर 40% का लाभ। बस इतना सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने माना कि उन्होंने एक कोई आइटम बनाया। जब आधे आधे की बात चल रही है तो उसने एक बनाया। एक में से क्या किया उसने, आधा कितने पर बेच दिया? 50% लाभ पर। ठीक है, तो कितना आया टोटल? 25% लाभ मिला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी इसमें तो एक दो सवाल ये लूसेंट में। इसके बाद प्रॉफिट, इसको लूसेंट मैथ को सॉल्व करने के बाद मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, जो कांस्टेबल से लेकर किसी भी एग्जाम में आपके यूपी टेट में आया हो या कोई सुपर टेट में आते हो, आपकी जो सुपर टेट स्टार्ट हो गया, सी टेट, यूपी से संबंधित या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, या आपके यूपीएसआई का हो, या आपके जैसे दिल्ली पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी से मैं कलेक्शन करूंगा क्वेश्चनों का। और एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको एक साथ में वे में करके मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। तो उसकी मैं एक सीरीज लेके आऊंगा। तो तब तक थोड़ा धैर्य रखिए और उन क्वेश्चनों को करते रहिए। पहले लूसेंट मैथ को पढ़ लीजिए जो लूसेंट मैथ के इच्छुक हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आधे को 50% लाभ पर किया तो कितना आया? 25%। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि जो आधा है उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचे। ठीक है, पता नहीं है कितना आएगा, कि उसको ऑल ओवर कितने का मिले, ऑल ओवर उसको मिले 40% का लाभ। उसने क्या बताया, ऑल ओवर कितने का मिलेगा? 40 का। आधा आधा कितना हो गया? एक ऑल ओवर इधर आएगा, जो ऑल ओवर आएगा वो आएगा इधर। 40% का लाभ है। वस्तु कितनी? आधी, पहली आधी है, एक वस्तु हो गई। जब इधर 40 आया तो इधर भी 40% करना पड़ेगा। ठीक है, तो 40% का लाभ ऑल ओवर होना चाहिए। अब देखो 25 तो है, इधर है, 25% का लाभ तो पहले ही है। अब हमें यहाँ कितना चाहिए लाभ? 15% का, क्योंकि 25 और 15 तभी तो 40 होंगे। ठीक है, 25% लाभ है, 15% का लाभ है, टोटल मिला कितना हो जाएगा? 40% का। अब हमने क्या करना, इधर परसेंट 15% कब आएगा? जब इधर होगा 30%, तभी तो आधा कट के 15% आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 30%। हमें यही तो सॉल्व करना था कि यहाँ पर कितना आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा?
कि वो आधे माल को 30% पर बेचेगा। हमें कपड़ा, धागा, सामान से कुछ नहीं लेना देना है कि मशीन लाया है, क्या लाया है, सिर्फ हमें ये चीज देखनी है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि ऑल ओवर इतने का लाभ होता है, आधे पर इतने का, तो आधे पर कितने का। ये एलिगेशन से भी हो जाते हैं क्वेश्चन, बट मैंने एलिगेशन नहीं लगाया है क्योंकि एलिगेशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चनों में एलिगेशन लगाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 था, बता तो दूं, अगर नहीं अभी तक कॉपी किया हो तो वीडियो बैक कर लेना, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो, अगर एक बार में समझ में ना आए तो फिर वीडियो को पुनः रिस्टार्ट से, यानी कि फिर से देखें, और आपकी 2 बार में 3 बार में क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए, एक आदमी ने कुछ नारंगियां 10 रुपए में 40 की दर से खरीदी, 10 रुपए में 40 की दर से। फिर उसने कहा है कि उतनी ही नारंगियां 10 रुपए में 60 की दर से खरीदी। अब ये नहीं पता पहले कितनी नारंगी ली थी, पहले कितनी नारंगी ली थी, फिर दोबारा भी उसने कहा कि उतनी ही नारंगियां 10 रुपए में 60 की दर से खरीदी और इधर 10 की 40 की दर से खरीदी, ठीक है। पता नहीं कितनी खरीदी थी। तो मैं क्या करता हूं, इनका एलसीएम कितना आएगा 120, इधर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, इधर 2 का किया, तो 120 120 हो गई। यानी मैंने मान लिया पहले 120 नारंगियां खरीद के लाया था और अब भी 120 नारंगी खरीद के लाया। तो 2 10 की 60 आ रही, तो 120 कितने की आएंगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अब 30 की 120 होंगी, फिर उतनी ही नारंगी 20 की 120, ठीक है, 20 रुपए की होंगी। तो हमें पता चल गया हम खरीद के कितने रुपए की लाए थे और टोटल लाए कितनी थे। तो हम लाए टोटल 50 रुपए की 240 नारंगियां। 50 रुपए कितनी नारंगी लाए थे, 240। ये तो हमने खरीद के लेके आए, ठीक है। और 50 की हमने बेची कितनी, 50 की 240 लाए हम, और फिर हमने क्या किया, 10 की 50 के रेट से बेच रहा है। 50 की 240 लाया और 10 की, सॉरी, 10 की 50 के रेट से बेच रहा है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, क्या होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अगर 5 का भाग दूं तो 10 इधर आया, 5 का भाग दूं 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 4 और 5 8 40, ठीक है। अब मुझे पता चलिए, मैंने छोटा कर लिया, बस उसको जस्ट छोटा किया कि 10 की 48 खरीद के लाया था और 10 की 50 बेच रहा है। तो मुझे पता चल गया कि घाटा हो रहा है, ठीक है। घाटा हो रहा है कितने का, 2 नारंगियों का घाटा हो रहा है, 2 नारंगियों का घाटा हो रहा है ना। 10 की 48 लाया था और 10 की 50 बेच रहा है। तो आपको क्या करना है, बस इतना करना है कि आपने बस इधर एलसीएम लेना है, इसको बराबर करना है, दोनों 50 रुपए का खर्चा हुआ टोटल, और कितनी 240 आई थी टोटल, मैंने उसको बस छोटा कर लिया, 10 की 48 के भाव से मैंने निकाल लिया और 10 की 50 के भाव से बेच रहा है। बस मुझे क्या है ना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो होगा सीपी, इसका ऐसे करता हूँ, ये होगा एसपी। एवरी टाइम, हर बार यही होगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो। तो देखो 10 पन्ने 50 दाम का 500, यानी कि 500 रुपये खरीद के लाया था और 48 दाम का 480, और 480 की बेची। बस आप अब तो निकाल ही सकते हो, ये आ गए रुपए कि 500 रुपये खरीद के लाया, 480 की बेची। कितने का घाटा हुआ, 20 का घाटा। कितने पर, 500 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 520। तो 4% की उसे क्या होगी, हानि होगी। ये तो था पहला तरीका। अब सेकंड तरीके से मैं इसे कैसे करता हूं, इधर देखिए, सेकंड तरीका होगा, चलो उधर शायद दिखता नहीं हो तो मैं इधर कर लेता हूं। तो इधर तक तो करना ही आपको कि 10 रुपए की 48 खरीद के लेके आया और 10 की 50 बेच रहा है, ठीक है। जो मैंने पहले और सबसे पहले क्वेश्चन कराया उनमें भी मैंने कराया है, समथिंग 36 के पता नहीं कितने के समथिंग क्वेश्चन है। तो अब देखो 10 की 48 लाया तो एक नारंगी का मूल्य कितना है, 10 बटा 48,
और एक बेच कितने की रहा, 10/50। ये विक्रयमूल्य आया एक नारंगी का, एक क्रयमूल्य आया, ठीक है। ये क्रयमूल्य, ये एक नारंगी का विक्रयमूल्य। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मैं यहां से निकाल लेता हूं कि उसे कितने रुपए का, एक नारंगी पे कितने का घाटा जा रहा है। तो 10/48 माइनस 10/50, ये क्या आ गया, घटा के कितने रुपए का मुझे घाटा गया। रुपए निकाल लिए मैंने, कितने घाटा हुआ, और घाटा निकालेंगे कितने पर, जितने पर लेकर आए, 10/48। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10/48 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दाम का 500 माइनस 40 दाम का 480 बटे 48 गुणा 50 बटे 10/48। क्या करेंगे, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, 20। 10 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 48 से 48 कट जाएगा, 2/50 बचेगा। ये तो आया कि इतने रुपए घाटा। अब प्रतिशत करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 4% का घाटा। मुझे लगता है कि आप इसकी अपेक्षा इससे करना ज्यादा अच्छा पसंद करेंगे, समझे। चाहो आप इससे भी निकाल सकते हो, कि मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए हुए हैं इसी बेस पर, कि पहले एक नारंगी का मूल्य निकालो, ठीक है, फिर एक नारंगी का विक्रय मूल्य निकालो। तो एक नारंगी पर जितने का घाटा या कम होता है, ठीक है, तो उस पर हम क्या करते हैं, बटे प्रारंभिक मूल्य एक नारंगी कितना है, और 100 करके निकाल लेते हैं। और आप चाहो इससे भी कर सकते हो, इससे भी, एज योर विश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। राजू ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा और रामू को 10% लाभ पर बेचा। रामू ने फिर से श्यामू को 6 से 1/4% लाभ पर बेचा। श्यामू ने उस रेडियो को कितने में खरीदा, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं आपको, आपने शायद रेशियो पढ़ा हो, तो रेशियो में अगर हमें दे रखा है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, तो हम ए का सी से कैसे रेशियो निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। ज्यादा तरीके से भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा तरीके भी ना कराया जाए, फिर भी करा देता हूँ। ए रेशियो बी दे रखा है और बी रेशियो सी दे रखा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि ए रेशियो बी मैं मान लेता हूँ 3 है, और बी रेशियो 3 है 3/4। ए रेशियो बी 2/3 और बी रेशियो 3 सी 3/4। अब मुझे निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की दोनों जगह बराबर है, तो इसकी कर लेता हूँ 3, और सी की कितनी है 4, 2 3 4 इसका रेशियो आ गया। मुझे निकालना था ए और सी का डायरेक्ट, तो 2 और 4 आना चाहिए, यानी 1/2 आना चाहिए, ठीक है, 1/2 आना चाहिए। तो मैं इसी को क्या करता हूँ, 2/3, फिर इसको लिखूंगा मैं 3/4, ए और डायरेक्ट सी निकल रहा है, ए रेशियो सी निकाल रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2/3 और 3/4। तो मैंने बताया क्रॉस से ये कट जाते हैं, 2 से ये 2 टाइम, तो इधर क्या बचा 1/2। तो यही रेशियो निकल के आया, ठीक है। इसी पर बेस या क्वेश्चन है, करते हैं। कई तरीके से कराऊंगा, ठीक है। राजू ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा और रामू को 10% लाभ पर बेचा। तो मैंने फ्रैक्शन तरीके से बताता हूँ रेशियो वाले से, 10% का लाभ का मतलब है कि 10 का माल कितने में बेचा, 11 में। आप जानते हो 10% कैसे निकालते हैं, 10% की फ्रैक्शन बनाऊंगा 10/100, 10 दाम 100, 1/10, यानी 10 अगर क्रय मूल्य है तो एक क्या है लाभ, बेचेगी कितने में, 11 में। 10 का लेके आया, बेचा कितने में, 11 में। कौन, राजू लाया था, राजू 10 की लाया था और उसने किसको बेच दिया, रामू को बेच दिया। ये रामू है भाई साहब, ठीक है। बट मुझे तो डायरेक्ट निकालना है, ए और सी निकालना है ना। फिर रामू ने क्या किया, रामू ने इसे 6 से 1/4% लाभ पर बेच दिया, और श्यामू ने उसे कितने का लिया, वे है इधर श्यामू है, ठीक है। श्यामू कितने की लेगा, 6 सही 1/4% का मतलब होता है 6 सही 1/4, 6 चौक 24, 25, 25/4
4, और इधर क्या करना है 100 का इंटू करेंगे बटे में, 100 का करते हैं ना, ये तो मैंने निकाल ली फ्रैक्शन है, 25/4 तो फ्रैक्शन आई है, और फ्रैक्शन को हटाने के लिए नीचे सॉरी परसेंट को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, 25/4 गुणा 100, 25 चौक 100, और 6 से 1/4, 6 से 1/4 है, 6 चौक 25, ठीक है, तो 25 चौक 100, तो ये कितना आएगा 1/16, यानी कि उसने क्या किया कि 16 के माल पर 1 का लाभ किया, 16 का माल कितने में बेचा 17 में। अब देखो क्रॉस तो कुछ कट नहीं सकता है, तो गुणाई करना पड़ेगा, 16 धाम का 160 और 11 सत्ते 77, 7 बचे 11 कन 11, 11 और 7 18, 160 का माल उसने कितने का बेचा 187 रुपए का, 160 का माल कितने का बेचा 187 का। बट ये क्या करता है, ये तो राजू ने खरीद के लेके आया 160 का, और ये श्यामू ने खरीदा 160 का 187 का, बट उसने कहा है कि 500 रुपए में खरीदा राजू ने, हमारे हिसाब से कितने में खरीदा 160 में, तो 160 इज इक्वल टू 500, तो 187 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 500, क्रॉस मल्टीप्लाई होता ना हमेशा, 500 गुणा 187 बटे 160, कैलकुलेट करने ना, ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वैसे 2-3 तरीके से बताऊंगा, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, बता दूं कैलकुलेशन यही आएगी, हर बार देख लेना। अच्छा उसके बाद है, मैं ऐसे करता हूं कि राजू ने उसे खरीदा 500 रुपए का, ठीक है, तो उसने क्या किया राजू को 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, इसका क्या निकालना पड़ेगा मुझे, माले में देखो इसका 10% निकालता हूं पहले, कई बार बता चुका हूं आपको, तो 50 रुपए का लाभ होगा इस पर, बेचिए कितने का 550 में, विक्रय मूल्य, तो मैंने आपको कैसे बताया था कि इस 550 को हम कैसे निकालते हैं, इस परसेंटेज को 10 में जोड़ देते हैं, और हानि होती है तो 10 से घटा देते हैं, तो 500 10% का लाभ था, तो 110% बटा 100, ये तो विक्रय मूल्य आ गया, राजू ने किसको बेचा रामू को, रामू ने क्या किया इसी को, अभी राम जितने का राजू ने बेचा ये, अब इतने का वो रामू को मिलेगा, वो रामू का क्रय मूल्य होगा, अब उसने क्या किया है कि उस पर 6 से 1/4% का लाभ कमाया है, 6 से 1/4% का लाभ कमाया, तो 25/400, 25/400 आया था, तो 1/16 आया था, तो मैंने क्या किया 1/16, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 17/16, 17/16, इतने का लाभ कमा के उसने किसने भी, ये वही आ जाएगा 25/400 होगा, जब उसको आप कैलकुलेट करके लेके आओगे तो, ठीक है, क्योंकि 400 में कितने जोड़ोगे 425/400 कर लेना, इतना ही आएगा 17/16। अब देखो ये सब किसके बराबर होना चाहिए, इसके हमें वैल्यू निकालनी है बस, और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है, 500 के लेके आया उसने एक 10% का लाभ कमाया, तो 110/100, फिर उसने अगले वाले ने 17/16 का लाभ कमाया, ठीक है, कैलकुलेट कर दो, 11 पन्ना 55, 550 गुणा 17/16, फिर कैलकुलेट करके कर लेना, ठीक है, एक तरीका होगा आपका ये, ठीक है, कर दूं मैं, चलो आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, कुछ अपने हाथ से भी करना चाहिए ना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या है इसका आंसर। एक माली 8 रुपए प्रति दर्जन की दर से 120 गुलाब का फूल खरीदता है। देखो क्वेश्चन में कुछ बातें एक्स्ट्रा दी हुई होती है जिनकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक माली 8 रुपए प्रति दर्जन की दर से 120 गुलाब का फूल खरीदता है, यदि वह सभी को 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेचे। देखो 8 के 12 लेके आया, मैंने बताया ना कम पे काम करो, 8 के कितने लाया 12 भैया, और 1 रुपए का प्रति फूल बेच रहा है, तो मैं कहूँ भैया 12 फूल कितने का बेचेगा 12 रुपए के। अब देखो उधर क्या था, उधर पहले वाले में, उधर इस साइड में जैसे मैंने जो बताया था कि 10 की 48 और 10 की 50, तो इधर क्या था ये माल बराबर नहीं था, ठीक है, उधर प्राइस बराबर था, तब मैंने ऐसे करके किया था, ठीक है। अब देखो मुझे इधर माल पता है
कि 8 के 12 लाया और 12 के 12 बेच रहा है, 8 के 12 लाया और 12 के 12 बेच रहा है। मुझे डायरेक्ट पता चल रही, मैं ऐसे समझ लूं कि 8 का कोई एक माल लेके आया, भाई माल तो वही है ना, ठीक है, 12 लाओ या कोई भी चीज हो लेकिन फिक्स है ना, तो 8 की कोई चीज लेके आया और 12 की बेच दी, तो कितने का हानि हुई, सॉरी लाभ हुआ 4 का, कितने पर, 8 पर इंटू 100, 4 दूनी 8, 2 से ये 100, 50%, तो उसे कितने का लाभ हुआ, 50% का। क्लियर। इसका बाद अगला सवाल 53, किसी पोल्ट्री फार्म में 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 अंडे खरीदे। 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से, यानी कि 5 के कितने खरीदे, 12, और कितने खरीद के लेके आया, 40 दर्जन। 40 दर्जन, इसका मतलब है कितने के, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 40 दर्जन लेके आया था, तो टोटल कितने के लाया, एक दर्जन, कितने एक दर्जन 5 के 40 दर्जन, 40 पंजे 200, 200 रुपए का माल टोटल खरीदा उसने, ठीक है, टोटल उसने क्रय मूल्य हो गया इसका। अब उसने क्या किया कि 20 अंडे टूट गए, अंडे कितने बचे, तो अंडे गिनने पहले कितने लाया था, अंडे लाया था 40 दर्जन, तो 40 गुणा 12, टोटल अंडे कितने हो गए, क्योंकि एक दर्जन 40 लाया, एक दर्जन में 12, 12 चौक 48, 400 अंडे, 80 अंडे खरीद के लाया, 20 टूट गए, तो बचे कितने, 460 अंडे, कितने बचे, 460 अंडे। अब बता, उसने कहा है कि हमें नहीं पता शेष अंडों को किस दर से बेचें कि उसका 10% का लाभ हो। 10% लाभ का मतलब है मुझे लाभ इस पर चाहिएगा ना, क्रय मूल्य पर, इसका 110 निकाल दो ना बेटा 100, 11 दूनी 22, यानी कि माल 220 रुपए का बेचना चाहिए जी, माल कितने का बेचना चाहिए, 220 का, ठीक है, तो 220 का बेचना चाहिए। अंडे कितने, 460, 220 बटे 460, 11 दूनी 22, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 बटा 23, 11 बटा 23। अब ये क्या है, ये प्रति अंडे आया, ये मतलब वो नहीं आया, दर्जन का नहीं आया, एक अंडे का मूल्य आया, तो 12 का चाहिए ना हमें, एक दर्जन का चाहिए ना, प्रति दर्जन पूछ रहा ना, तो 12 गुणा 11 132 बटा 23 रुपए प्रति दर्जन की दर से क्या बेचेगा, अंडे बेचेगा। जैसे मैं आपसे कहूं, आप एक चीज देखना, 5 के 12 ही आएंगे, देखो मैं कितने के खरीद के लाया था, 200 के, 200 के जी भाई साहब, कितने अंडे खरीद के लाए थे, 480, एक जीरो से एक जीरो, 5 चौक 20, 12 चौक 48, तो भाई यही बात तो थी, 5 के 12 ही तो लाया था, 5 के 12 ही तो लाया था, मैंने दर निकाल ली ना, तो ऐसी दर मैंने अब निकाली है कि मैंने कहा है कि 220 के बिचने चाहिए, 20 टूट गए, तो अंडे हो गए 460, सेम अब दर निकल के आ गई ना, तो ये दर निकल के आई है, अगर मैं क्या करता, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देता, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो 5 रुपए प्रति दर्जन लिखता ना फिर में से, तो भाई साहब यही बात है, 11 बटा 23 आया, 11 के 23 अंडे लाएगा, बट मुझे तो ये दर्जन में, तो मैंने क्या किया, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कट नहीं रहा है तो दिक्कत हो रही है, तो 132 रुपए बटे 23, कोई कटा नहीं, रुपए प्रति दर्जन का मामला आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। सॉरी दोस्तों, रात का टाइम है, 11 बज रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, उसकी आवाज आ रही होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए मैंने वीडियो को पॉज किया था, उसको बंद कराया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सौदागर ने 2 घोड़े 770 रुपए में खरीदे, पता नहीं एक घोड़ा कितने का खरीदा। देखो इस टाइप कुछ पहले भी क्वेश्चन किया था मैंने, समथिंग था, हाँ 39 था, 39 40 था, तो इनमें कंफ्यूज ना हो, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, सीरीज लेके आऊंगा अपनी सेम क्वेश्चन वाली, तब सब डाउट को क्लियर करूंगा, क्योंकि इधर क्या क्वेश्चन सब अलग अलग है, सिर्फ मैं मैथ ही सॉल्व करा रहा हूँ, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से, और मैथ के जितने भी जिस टाइप में जहाँ क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करा रहा हूँ, बट बाद में सभी को मैं क्रम में लगा के
किस क्वेश्चन की कहाँ जरूरत है उस हिसाब से कराऊंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एक सौदागर ने 2 घोड़े 770 रुपए में खरीदे, उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, दूसरा 10% हानि पर, तो ना उसे लाभ हुआ ना हानि। इसमें क्या करें, सब कुछ में समझो से, उसमें ही मैंने बताया था रेशियो से, 15% लाभ पर और 10% हानि पर बेचा है, ठीक है। पहला 15% लाभ पर, दूसरा 10% हानि पर, ऑल ओवर वक्त कुछ भी फायदा नहीं हुआ उसे, ठीक है। आपको क्या करना, उसमें भी ऐसा ही था, उसमें विक्रय मूल्य बराबर थे। ये किसका मूल्य हो गया, अच्छा देखो, चलो मैं इसको एलिगेशन से कराता हूँ, ठीक है। एक बेकअप 15% की हानि पर लाभ पर, दूसरा 10% की हानि पर, ऑल ओवर उसको कितने का फायदा हुआ, कुछ भी नहीं, 0। ये एलिगेशन ऐसा होता है, तुम इन सवालों में समझ लेना, बस इन क्वेश्चनों कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी ऐसे आए तो आप इन तरीके से कर लेना, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इधर 15 से 0 गए तो 15, और 10 में से 0 गई तो 10, यानी कि इनका रेशियो कितना आएगा, 10 15, 5 दूनी 10, 5 3 15। जो घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा जा रहा था वो 2 रुपए का था, और जो 10% की हानि पर बेचा जा रहा था वो 3 का था। तभी तो देखो, इसको कम वाले को लाभ पर बेचोगे तब, ठीक है, बराबर आएंगे, दोनों मुद्राएं क्या आएंगी, बराबर आएंगी, ठीक है, समझ रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि भाई ये पहला घोड़ा 2 रुपए का था और दूसरा घोड़ा 3 रुपए का था, बस ऐसे समझे कि जो आपको कुछ ना जो दिया हो ना, इस टाइप के सवाल में ऐसे समझ लें। ये तो एलिगेशन हो गया, ठीक है। मुझे थोड़ा और भी बताना चाहिए था, चलो बता देता हूँ। आया था 2:3, एक क्रय मूल्य आया था, तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5, बट वो क्या कह रहा है, दोनों घोड़े कितने में खरीदे उसने, 770 में, ठीक है। दोनों घोड़े इधर 5 में खरीदे, 5 बराबर 770 के, पहला घोड़ा कितने का, तो 2 का, तो 2 बराबर कितने का, x कर लो, ठीक है। 770 बटा 5 गुणा 2, 5 से काट दो, 5 एकन 5, 2 5 25, 2 और 5 20 इंटू 2, 154, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 एकन 2 3 है, 308 रुपए का एक घोड़ा, दूसरे का 770 में से माइनस कर देना, दूसरा भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट मैंने क्या करना है, जैसे ये दे रखा है 15% लाभ पर, दूसरा 10% हानि पर, बस इनका जो रेशियो होगा ना क्रय मूल्य का, वो जस्ट इसका उल्टा होगा, 10:15, ठीक है। काट लो, छोटा किया बस, इससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी 5 दूनी 10 और 5 3 15। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि निकल के तो ये इधर से आया एलिगेशन से, बट आपको क्या करना है, इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आता है कि उसमें ना तो लाभ में होता है ना हानि होती है, दोनों चीजों को इतने के लिए क्या है, घोड़ा हो सकता है, बकरिया हो सकता है, गैया हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। आपने विक्रय मूल्य को क्या करना है, जो दिया हुआ प्राइस है उसका उल्टा कर देना परसेंटेज का, पहला 10 का फिर दूसरा 15 का, ये क्रय मूल्य का प्राइस आ जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, पहला 2 का था, दूसरा 3 का था, दो टोटल मिलाकर 5 का था, 5 बराबर कितने के, 770 के, पहले का निकालना चाहे दूसरे निकालना, किसी का पूछ लो, एवरी का निकालना तो एक का निकाल लो, दूसरे का माइनस कर दो, ओके। बहुत समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे आप। यार किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है, एक सौदागर ने 2 घोड़े 1200 रुपए में खरीदे, उसने एक घोड़ा 11% लाभ पर, दूसरा 13% हानि पर, देखो इसको कितनी फटाक से करते हैं हम, 10 11 और 13 की हानि लाभ हो रहा है, 11% लाभ पर 13% की हानि पर बेचा है, जस्ट मुझे इसका उल्टा करना है, 13 और 11 जितना भी दे रखा हो। अब ये सीपी का रेशियो आ गया, अब इतने छोटे तो हो नहीं सकते, दोनों कितने के बेचे, 24 के, 24 के नहीं, उसने कहा है कि 1200 के, 1200 है पता नहीं, 12,000 है, 1200 रुपए में, ठीक है। तो 24 बराबर 12 के, तो मुझे अगर पहले का पूछे 13 लिख लो इधर, दूसरे का पूछे तो 11 लिख लो, चलो मैं इससे कर लेता हूँ, तो इधर x क्रॉस मल्टीप्लाई 1200 गुणा 13 बटा 24, 12 दूनी 24, 2 से कितनी बार, 50 बार, 50 गुणा 13, तो 13 पंजे 65, 650 रुपए का एक घोड़ा, दूसरा कितने का हो जाएगा, 550 का, 1200 से मैं घटा दूंगा उसे, 650 माइनस 1200 माइनस 650, 550, ओके। जल्दी से निपटा देता हूँ क्वेश्चनों को सभी को। इसके बाद आपकी वस्तुनिष्ठ भी आने वाली है। इसके बाद अगला सवाल है, अच्छा 21 में सवाल रह भी गया,
एक मनुष्य, हाँ 55वां सवाल रह गया। एक मनुष्य 900 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। वो एक घड़ी को 4% की हानि से बेचता है, दूसरी को 5% लाभ से बेचता है। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सेम वही है, 5 और 4 9, बस उसका उल्टा करना है, 5% और 4% है। तो 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 बराबर 990 के, 9 बराबर 990 के, तो 1 बराबर 100 के। तो पहले घोड़े का मूल्य 400 आ जाएगा, दूसरे का 500 आ जाएगा। पहले का 500, पहले का 400, दूसरे का 500। ठीक है, कर लेना। इसके बाद सवाल है, एक आदमी ने 32 रुपये प्रति 40 लीटर की दर से दूध खरीदा, उसमें कुछ पानी मिलाया और 35 रुपये प्रति 40 लीटर की दर से बेचा, और तो उसे 25% का लाभ हुआ। तो उसने भैया कितना पानी मिलाया? पानी तो भैया मिला पे कोई 32 40 और 35 का 40। देखो मैं कहूं कि 32 रुपए का उसने कितना दूध खरीदा? 40, और 35 का कितना बेचा? 40। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि बाकी दूध रख लिया होगा, इसमें पानी ऐड किया है, तो मुझे नहीं पता कितना पानी ऐड किया है, वो बताना है। उसने कहा है कि टोटल पर 25% का लाभ होना चाहिए। अब एक चीज समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, कि मैं ये मान लेता हूं कि जब ये बराबर हो जाती है मात्रा, तो सब काम इन्हीं पे होता है, रुपए पे। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। तो देखो 32 रुपए का माल लाया है, पता नहीं 40 लीटर लाया, 4000 लीटर लाया, चाहे 1 लीटर लाया, क्योंकि दोनों पास मात्रा बराबर है। अब 32 रुपए का लाया है, तो 32 का मुझे क्या करना है? 25% निकालना है। मैं ये देख तो लूं कि कितने रुपए का माल बेचा जा रहा है टोटल। 20 500 और 25 पंजे 125, 4 पंजे 20, 55 25, 5/4, 4 से 8, 8 5 40। मुझे पता चल गई कि 32 रुपए का माल 40 में बिक रहा है, यानी मुझे लाभ कितने का हो रहा है? 8 का। मुझे लाभ कितना है? बस मैं एक सोचने के तरीके से देखना कि 32 का 40 में बेचना है माल, क्योंकि 40 लीटर है, मात्रा बराबर है। अब 8 रुपए का लाभ होगा। अब एक चीज बताओ कि 32 रुपए का 40 लीटर लाया और 35 का 40 बेच रहा है। अगर ये पानी भी ना मिलाए, आप इसको ये कहो पानी मिलाए ही ना, तब भी से कितने रुपए का फायदा होगा? तो 3 रुपए का फायदा होगा। किसके बिना? विदाउट वाटर। अगर पानी भी ना मिलाए, बताओ, देखो 32 का 40 लीटर लाता है, 35 का 40 लीटर बेच देता है। अगर ये पानी भी ना मिलाए तो 3 रुपए का फायदा तो इसे नॉर्मली हो जाएगा। तो फायदा 3 रुपए का। अच्छा, फायदा टोटल कितने का हुआ है? 8 का। तो फायदा इसका पानी का कितना है? 5 रुपए का फायदा पानी का है। किसका है? पानी का। तो 5 रुपए फायदा। आप देखो ना कितना लीटर मिलाया, लीटर निकालना है देखो। और अच्छा वो बताओ, जो पानी उसने ऐड किया वो किस रेट से बिकेगा? जो पानी उसने ऐड किया वो किस रेट से बिकेगा? 35 रुपए लीटर ही बिकेगा ना। उसका पानी 0 रुपए का पानी किस रेट से बिकेगा? 35 रुपए लीटर से। तो अब देखो, क्योंकि 35 रुपए लीटर के हिसाब से निकालना है, तो देखो 35 रुपए का कितना लीटर आता है? 40 लीटर। ठीक है, तो पानी भी उसी रेट से बिका है। तो मुझे 35 रुपए का लीटर, मुझे क्या करना है? मुझे देखना 5 रुपए का कितना लीटर पानी आया होगा। तो 5 का कितना निकाल लो, इधर x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 40 गुणा 5 बटा 35, 5 सत्ते 35, 40 बटा 7 लीटर। ठीक है, 40 बटे 7 लीटर। समझ में ना आया तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से समझना। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक तरीके से और कहूं, चलो मिटाता हूं इसको पहले। ठीक है, एक माइंड में और भी चीज आ रही है। मैं मान लेता हूं कि 32 रुपए लीटर और 35 रुपए लीटर। ठीक है, 32 रुपए लीटर और 35 रुपए लीटर दूध आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि 32 का 40 बेच रहा है, 35 का 40 बेच रहा है, यानी कि मात्रा उसकी बराबर है दोनों तरफ, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझ लेता हूँ 32 रुपए लीटर लाया और 35 रुपए लीटर बेच रहा है। ठीक है, और दूध लाया टोटल 40। जब 32 रुपए लीटर दूध लाया और टोटल लाया 40 लीटर दूध, तो टोटल कितने रुपए का हो गया? 0, 4 दूनी
8 4 दिया 12, 1280 रुपये वो अपनी जेब से पे करके आ गया। ठीक है, 1280 रुपये। अब हमें देखना 25% का लाभ होना है, 25% का लाभ। तो देखो 25% का लाभ निकालेंगे तो 125/100, तो 125/100 को क्या लिखते हैं हम, ओ 25% फ्रैक्शन, 25 चौक 100, 1/4, इसको लिख सकता हूँ मैं 5/4। 5 का 4 का था तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बेची कितने में, 5/4। ठीक है, ओके, 5/4 में बेची। तो या तो मैं इसका 125/100 कर लूँ, जब मैंने बताया ना अभी इसको काटा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5/4 ही आया ना, या उसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 5/4। 4 से काटो, 4 किया 12, 4 दूनी 8, 320, सॉरी मुझे सिर्फ प्रॉफिट देखना था, 1/4 से निकल आएगा, मुझे इसका 25% निकालना है, सॉरी 25%, 25/100, 25 चौक 100, तो 4 से मैंने भी काटा, मुझे सिर्फ प्रॉफिट देखना था कि इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 320 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 320 का। अब देखो 35 रुपए की दर से बेचे बिना पानी मिलाए तो कितने का होगा, 0, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है, अगर कैसे बेचे, 35 से पानी ना मिलाए और 32 रुपए लीटर से 40 लीटर दूध 1280 का, और उसमें 25% लाभ, तो उसे लाभ होगा 320 रुपए का। ठीक है, अब इसने क्या किया कि 35 रुपए लीटर से 40 लीटर दूध कितने का बेचता है, बिना पानी मिलाए 1400 रुपए का। तो लाभ कितने का हुआ, 1280 में से ये घटाएंगे तो कितने का लाभ हुआ, 120 का। टोटल लाभ कितने का, 320 का। तो 120 का लाभ तो उसे वैसे ही हो गया, 120 का लाभ कैसे हो गया, वैसे ही हो गया बिना पानी मिलाए। उसे लाभ कितने का हुआ पानी से, 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का क्या हुआ उसे लाभ। और इसको किस रेट से बेचता है वो, 200 को बेचता है 35 रुपए लीटर की दर से। अब एक चीज देखो कि 200 रुपए का कोई माल बेचा गया है और पानी के हिसाब से 35 रुपए लीटर से, 200 रुपए का कोई माल बेचा गया है 35 रुपए लीटर की दर से, तो कितने लीटर आएगा, 200 रुपए में मैं मात्रा का हमेशा कभी भी भाग देता हूं तो वो लीटर निकल के आ जाते हैं, मात्रा निकल के आ जाती है। जैसे 10 रुपए के 5 अनार आते हैं तो एक अनार कितने का, 2 का ना, यानी रुपए में मात्रा का जब भाग देते हैं तो एक मात्रा का आपको पता चल जाती है क्या सिस्टम है। देखो जब 200 रुपए का क्या था लाभ हुआ है टोटल, 35 रुपए लीटर बेचा जा रहा है, तो क्या होगा, 40 पंजे और 7 पंजे कितना, इतना लीटर, क्या है, इतना लीटर क्या है, माल आया। जैसे 10 रुपए लीटर, अब मैं कहूं कि 2 रुपए प्रति, भाई देखो 10 रुपए के कितने आए थे, 5 आम आए थे, तो मैं कह सकता हूँ 2 रुपए प्रति आम की दर से आम आए थे। अब मैं कहूँ 10 रुपए के 2 रुपए प्रति आम की दर से कितने आम आएंगे, 5। तो बिल्कुल ये वही वाला सिस्टम है ना, ओके। जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। इसके बाद है, एक व्यक्ति ने 36,000 रुपए में एक खेत खरीदा, वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से, 2/5 भाग 25% लाभ से बेचता है। शेष भूमि को कितने में बेचे कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। ठीक है, तो पहला तक कह रहा है कि 1/3 लाभ। देखो ये जिसने भी मेरा फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ेगा बहुत आसानी से समझ जाएगा, बाकी समझाऊंगा तो अब भी समझ जाएगा तो बहुत अच्छा है कि 1/3 भाग किसी का और 2/5 भाग। मैंने बताया था नीचे वाला टोटल भाग होता है, ऊपर वाला यूज में होता है। टोटल भाग क्या है 3, ऊपर क्या है 1। मैं कह सकता हूँ कि उसका टोटल भाग 3 था और 1 उसने बेच दिया। अच्छा, अब दूसरी कह रहा है उसका टोटल भाग 5 था, 2 बेच दिया। अरे एक ही माल था, फिर 2 जगह अलग अलग क्यों, अलग अलग कैसे हो गया कि इधर 3 हो गया उसका माल, इधर 5 हो गया। मैं क्या करता हूँ इसका फ्रैक्शन मान लेता हूँ 15।
मैं क्या कहूंगा कि उसका टोटल जो हिस्सा था 15 था, 15 में से उसने क्या किया 1/3 बेच दिया। 15 का 1/3 क्या होगा, 3 पंजे 15, 5 भाग। ठीक है, 5 भाग। ठीक है, 5 भाग उसने क्या किया 20%, 20% हानि से बेच दिया। देखो अब ये वो वाला सवाल आ गया, इस वीडियो का पहला सवाल था जो, ठीक है, 20% लाभ से बेचा, टोटल कितने परसेंट, सॉरी हानि से बेचा था, तो टोटल कितने परसेंट की हानि हुई 100% की। अच्छा उसने कहा फिर 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचा, तो 15 का 2/5 भाग कितना आएगा, 5 या 15, 3 दूनी 6, यानी 6 भाग बेचा उसने 25% लाभ पर, तो 25 छक्का 150%। ठीक है, अब उसने कहा है कि शेष भाग को कितने रुपए में बेचे। अगर रुपए में बेचेगा तो उसके लिए सवाल थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर पेपर में सिर्फ यही पूछता कि शेष भाग को कितने % पर बेचे, लाभ या हानि पर, तो उसे ऑल ओवर कितने का लाभ हो, 10% का लाभ हो, 10% का ही है। तो देखो टोटल माल कितना था 15, 6 और 5 11, बचा कितना 4, पता नहीं कितना आएगा यहाँ पर, और इधर भी नहीं पता कितना आएगा, बट उसे पता है कि ऑल ओवर इधर 10 आएगा, ऑल ओवर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो टोटल माल कितना है 6 और 5 11, 11 4 15, 15 गुणा 10%, ऑल ओवर तो यही है ना 10%, तो इधर कितना आएगा 150, इधर कितना आएगा 150। तो अब देखो 100 पहले क्या था माइनस में, 150 प्लस में हो गया, तो प्लस में कितना बचा इधर 50, मुझे कितना चाहिए 150 प्लस में, तो मैं क्या करता हूँ इसको 100 कर देता हूँ इधर, जब इधर 4 है और इधर 100 है तो यहाँ कितना आएगा 25 चौक 100, 25%। तो मैं कह सकता हूँ कि शेष वाला जो भाग था वो 25% लाभ पर बेचा जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाता। बट उसने क्या किया कि कितने रुपए में बेचा जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने टोटल भाग 15 माना है, उसने कहा 15 नहीं है 36,000 है, तो 15 बराबर कितने के 36,000 के। मेरा बताना है शेष भाग कितना बचा 4, 15 बराबर 36 के 4 बराबर कितने के x मान लो, तो ये हो जाएगा 36,000 गुणा 4/15। ठीक है, इतने रुपए का बराबर हो जाएगा कि इतना माल हो गया। अब इसने क्या किया ये 25% लाभ पर बेचा जाएगा, 25% लाभ का मतलब 125/100, या मैं कह सकता हूँ 5/4, 5/4। ठीक है, तो इतने में बेचा जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा विक्रम, या मैं इसका 25% निकाल कर तब उसको ऐड करूंगा। ठीक है, 5 दिया 15, 4 से 4, 3 से 12, तो ये आएगा 12,000 रुपए। ये सेकंड आंसर मान लो, ये इसको फर्स्ट आंसर। अगर यही पूछ रहा होता तो ये डायरेक्ट हम पहले ही निकाल लेते, अब ये पूछा तो ये पूछ रहा। काफी बड़ा सवाल हो गया, मतलब काफी बड़ा हो गया, इसमें कई चीज इंक्लूड हो गई, कई तरीके से आप इस चीज को समझ गए। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, बोस ने अपनी गाड़ी 28% की हानि से नायर को बेची। बोस हैं और इन्होंने अपनी गाड़ी 28% की हानि से, ठीक है, नायर को बेच दीजिए। ठीक है, अब नायर ने क्या किया भैया, इसमें 840 रुपए अपनी जेब से लगा दिए और उसको 23,625 में बेचा, और इस तरह उसने 12.5% का लाभ कमाया। किसने, नायर ने। तो बोस ने गाड़ी कितने में खरीदी 23,625, नायर ने क्या किया भैया इसको 12.5% का लाभ कमाया। ठीक है, तो 12.5% को क्या लिख सकता हूँ 1/8, यानी कि नायर 8 का लेके आया था, बेचा कितने का 9 का नायर ने। बट क्वेश्चन ने क्या किया है 9 का नहीं बेचा, 23,625 का बेचा है। मैं पीछे से सवाल को सॉल्व कर रहा हूं कि नायर ने 12.5% लाभ कमाया, यानी 1/8 का, कि नायर 8 की लाया होगा खरीद के और बेची कितने की 9 की बेची। ठीक है, तो 9 की ही बेची, 9 बराबर कितने के 23,625, तो अब पता चल जाएगा नायर कितने खरीद के लाया, 8 बराबर कितने का हो जाएगा x मान लो, मार्कर कम चल रहा है।
ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 23,625 गुणा 8/9। देखो 9 से कटेगी या नहीं कटेगी ये बात हम कैसे देखेंगे, 5 और 2 7 और 6 13 और 3 16 और 2 18। यदि सभी अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। काट दीजिए, 9 दूनी 18, कितने बचे 5, कितना होगा 56, 9 6 54, बचा कितना 2, कितना हो गया इधर 22 और 9 दूनी 18, कितना बचा 4, हो गया 45, 9 पंजे 45 गुणा 8। तो अब कर दो 8 5 40 बचा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 बचा 2, 8 6 48 और 2 50 बचा 5, 8 दूनी 16 और 5 21। यानी कि नायर उस गाड़ी को बोस से 21,000 रुपये में खरीद के लाया था। अब इसमें क्या था कि इतने की खरीद के लाया था, खरीद के नहीं लाया, इतने की उसको पड़ी थी, 21,000 रुपये की उसको पड़ी थी। पड़ी का मतलब पड़ी मिली नहीं उसको, मतलब उसका खर्चा इंक्लूड है इसमें। 840 रुपये खर्च करने के बाद उसका क्रय-मूल्य कब मानते हैं हम किसी चीज का, कि हम मार्केट से कोई सामान खरीद के लेके आए, फिर हमने उसका भाड़ा दिया अपने घर तक आने का, कहीं तक गोदाम तक जाने का, तो वो जो भाड़ा है वो भी उसी में शामिल होता है। ठीक है, तो इस मतलब उसने 21,000 की लेके इतने की बेची थी, सॉरी मतलब सामान उसको ऐड इसी में किया है ना कि 21,000 की उसको पड़ी थी। ठीक है, फिर भी पड़ी बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब उसने 840 और लाई। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ना कि बोस ने कितने की बेची थी, तो बोस तो इसने 840 में लगा दिए थे ना, तभी तो उसको 21,000 की पड़ी थी 840 ही लगा है। तो देखो 10 में से 0, 6 में से 4, सॉरी 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1 0 2, तो 20,160 की वो किसको मिली, किसने बेची थी, बोस ने। और बोस ने भैया क्या बेची थी, 28% हानि पर बेची थी। तो मैं कह सकता हूं कि 28% हानि पर कितनी ये बेची थी, तो मैं कह सकता हूं कि 72% के बराबर थी ये। 28% जब इसने हानि पर बेचा तो ये 72% के बराबर थी। 72% बराबर कितने के, 20,160 के। अब मुझे क्या चाहिए, 72 8, हाँ ठीक है 80 और 20 100। अब मुझे क्या चाहिए 100%, वो उसका 100% ही तो क्रय मूल्य होगा। उसने 28% की हानि पर बेची तो इतने की बेची, 100% निकाल दो, x मान लो, तो 20,160 बटा 72 गुणा 100। ठीक है, तो इससे मैं 9 से काटता हूँ, 9 8 72, 9 से इसे काटूंगा। अब देखो 9 से कटेगी या नहीं, 6 और 1 7 और 2 9, 9 से कट जाए इसलिए मैं 9 से काटा है। 9 दूनी 18 बचे 2, कितने हो गए 21, 9 दूनी 18, 3 बचे 36 9 चौक 36, 2240 रुपए की हो गई, कट के सॉरी 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 से 24, 16 कितने बचे 6, 64 हो गया, 8 बट्टू 64, 0 इंटू 100, 28,000 रुपए की बोस उसको लाया था खरीद कर। ओके, या आप किसे कैसे करेंगे कि बोस का मानेंगे कि बोस ने वो x रुपए की खरीदी, फिर 28% हानि पर x गुणा 72/100, फिर उसके एक नायर ने एक, अब हम 840 तो 840 में जोड़ेंगे, फिर एक बटा उसका 9/8 करेंगे, तब उसके बराबर 23,625 को रखेंगे। ऐसे कर लेना योर, ठीक है बस। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल से मुझे याद आया उसका दे दनादन फिल्म का आखिरी पास्ता, चैकी पांडे का आखिरी आखिरी पास्ता, आखिरी पास्ता। अच्छा, पार्टनर किसी वस्तु को, छोड़ो सबको, किसी वस्तु को 4% लाभ कमाकर उपभोक्ता को शरत को बेचता है, 4% लाभ कमाकर। शरत फिर उस वस्तु को हंसराज को, हंसपाल है, 5% लाभ से बेचता है। यदि हंसराज ने वह वस्तु 273 रुपये में खरीदी तो बताएं कि पाटिल ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी। अब देखो कई तरीके हैं, देखो इससे करता हूं कि सरता ने फिर उस वस्तु को हंसराज को 5% लाभ पर बेचा। 5% लाभ का मतलब है 5/100, 5 से 20, यानी कि 20 का माल हंसराज ने कितने में बेचा, 21 में। बट ये कह रहा है हंसराज ने वो वस्तु कितने में,
सरता फिर उस वस्तु को हंसराज को 5 मिनट पर भेजता है। अच्छा, सरता है ये, और ये क्या है, हंसराज, हंसपाल। ठीक है, अब उसने कहा कि हंसपाल ने उसके लिए 273 पे किए। ठीक है, पे किया, लेकिन हमारे हिसाब से कितने पे किए, 21। पीछे से सॉल्व कर रहा हूँ। 21 बराबर कितने के, 273 के। 21 बराबर 273। मुझे क्या चाहिए, क्रैमुल। क्रैमुल कितना, 20। तो 20 बराबर कितने के हो जाएंगे, मतलब ये पता चल जाएगी सरता ने कितने की खरीदी थी। तो 273 बटा 21 गुणा 20। 21 एकन 21, 6 63, 21 63, 13 दूनी 26। 260 रुपए की उसे सरता को मिली थी। अब उसने क्या बताया कि शुरुआत में पाटिल ने सरता को 4% लाभ पर बेची थी। 4% लाभ का मतलब 4/100, 4 से 25, यानी कि 25 का माल पाटिल 25 का खरीद के लाया और सरता को कितने की बेची, 26 की। बट 26 की सरता ने नहीं खरीदी, सरता ने खरीदी 260 की। तो 26 बराबर 260, 25 बराबर कितने के, x। 260 बटा 26 गुणा 25। 26 से 26 10, 25 दाम का 250, जो हो गया भैया पाटिल का दाम। ठीक है, तो धन्यवाद आप वीडियो को एंड तक देखने के लिए, जो भी एंड तक देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं इसका वस्तुनिष्ठ जो चैप्टर है, यानी कि मिसलेनियस बोलते हैं उसको शुरू करने वाला हूँ। विविध प्रश्नावली बोलते हैं जिसको। ठीक है, और तो क्या करेंगे आप, अब वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, और जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से करा दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपको दिक्कत लगती है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं उसके लिए, मैंने आपको बताया कि स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। यदि 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है, बट प्रॉफिट एंड लॉस हमारी अभी चल रही है, तो इसके 10 दिन तक मैं ये वीडियो बना सकता हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।